क्या आएगा हमको भी अभी नहीं मालूम है, ये बनाएंगे तो पता चलेगा क्या आएगा, ठीक है। लेकिन जो ट्राई किया है अलर्ट। नाउ मेन पॉइंट इज इंटरप्रिटेशन। कोई भी आइटम दिया हुआ है उसका मीनिंग क्या है, एडजस्टमेंट है नहीं है, नेट है ग्रॉस है, डेबिट है क्रेडिट है, बैलेंस शीट में जाएगा पीएल में जाएगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन के बेस पर इंटरप्रिटेशन होता है। नाउ whether adjustment is there or not, we have to go through adjustment. So what is the technique to solve, ठीक है। एग्जाम में सॉल्व कैसे करना है, कहां पर आपको टाइम देना है, कहां पर नहीं देना है। अकाउंट्स इज लेंदी पेपर, कीप इन माइंड। अगर आपका स्पीड नहीं रहा, यू कांट सॉल्व 100 मार्क्स क्वेश्चन। 70-80 में टाइम खत्म, ठीक है। So you have to follow some system, rules, policy, how to solve, ठीक है। And that is possible by concept and practice, ठीक है। अब देखो कोई भी क्वेश्चन लेंदी है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन अगर बड़ा है तो डरना नहीं है, आपको और इंफॉर्मेशन दिया है। क्वेश्चन कभी कभी छोटा होता है, वो बैक कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा तो फिर प्रॉब्लम ज्यादा, ठीक है। अल्टीमेटली योर रिक्वायरमेंट इज मार्क्स, ठीक है। ट्रायल बैलेंस वन गिवन, डिटेल गिवन, एसेट्स लायबिलिटीज गिवन, टैलिड नॉट टैलिड वी डोंट नो, नो नीड टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। बिलो सी एडजस्टमेंट गिवन, फर्स्ट वन ऑथराइज्ड कैपिटल, okay, GR. Second adjustment taxation they are saying, third adjustment tax, fourth dividend recommendation, fifth closing stock finished goods, sixth foreign currency expenses, seventh development rebate reserve no longer required, eighth depreciation on asset. Now the surplus already they are saying has been debited on miscellaneous expenditure. Surplus in profit loss transferred to GR account. Prepare PL and balance sheet. What you have to do, consider one full page PL and one full page balance sheet. ठीक है, पूरा पेज एकदम full. So write down. First name of the company, PQ Limited. Profit and loss account. For year ending 31st March 2024. नो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनो, स्टेटमेंट ऑफ पीएल वो भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। ये भी डेबिट क्रेडिट है, 2 बाई लिखते हैं हम लोग तब। चलो इसको स्टेटमेंट ऑफ पीएल कर लो, चलो ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल फॉर ईयर एंडिंग, ठीक है। नाउ अभी हम लोग का सिस्टम क्या हो गया है, वर्टिकल, इसलिए स्टेटमेंट वर्ड ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट वर्ड ज्यादा बेटर होगा। नाउ इनकम, revenue from
operations, other incomes. Here we have only two items below expenses. Below expenses. Expenses big list will be there. Okay. So what we'll do, we'll have to do some adjustment because lengthy question is there. So profit, write down profit before taxation. We are not going to write discontinued, continued, okay, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये सब हम लोग नहीं करेंगे. कुछ बोलेगा तो कर, ठीक है. चलो, ये हो गया हम लोग का इधर का काम. इसके बाद आ जाइए बैलेंस शीट में. ठीक है. प्रोवाइड स्पेस, राइट डाउन बैलेंस शीट. as at 31st March 2024. Assets. Non-current assets. Current assets. Non-current assets, current assets. ठीक है. अब हम लोग एक एक करके एंट्री करेंगे. रेडी. शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल में कुछ एडजस्टमेंट है. ठीक है, माने ये टेक्निक. अब इसको आप कितना फास्ट में कर सकते हो वो डिपेंड करेगा. ठीक है. फर्स्ट, द ऑथराइज्ड कैपिटल of the company is rupees 80,000 equity shares of rupees 100 each. 80,000 into 100, 2 जीरो बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? 80 लाख. which has been issued and subscribed to the extent of 50%. During the year, each share which was called up to the extent of 75 was made fully paid up by capitalizing the necessary amount from the GR. No effect has been given in the accounts for this. Meaning क्या बोल रहा है? जो 30 लाख दिया हुआ है वो 75 ईच है. इसको 100 ईच करेंगे तो 40 लाख हो जाएगा और 10 लाख रुपया GR से ले लेंगे. राइट डाउन, लिखिए. Now equity and capital. Equity and liabilities. Equity and shareholders fund. So write down 40,000 equity shares
of rupees 100 each. हाँ, एक मिनट, ये हो गया 40 lakhs. आपका मन है आप लिख दो ऑथराइज्ड कैपिटल, लेकिन यहां पर ध्यान रखना है मैंने हम लोग बैलेंस शीट को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं. अब लिख दिए, कोई बात नहीं, अदरवाइज नोट्स में लिखते हैं. चलो लिख दो ऑथराइज्ड कैपिटल. रुपीज 100 ईच, 80 lakhs. ठीक है. अब ध्यान रखना है हम लोग को, यहां पे रिजर्वेशन सरप्लस है. इसके नीचे में है जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व फिगर गिवन हाउ मच? 40 lakhs less capitalized 10 lakh. बैलेंस हाउ मच? 30 lakhs. और भी कुछ आइटम हो सकता है. ठीक है. दिस ऑल वी कैन डू इन वर्किंग नोट्स ऑल्सो. ठीक है. एग्जाम में आपको स्ट्रेटेजी बनाना होगा, कितना समय आपके पास है. अगर सफिशिएंट टाइम है तो सब उठा के वर्किंग में डाल दीजिएगा. ठीक है. और टाइम कम है तो एडजस्ट कर दीजिए. ठीक है. अगेन तो पहला वाला काम हो गया. चलिए फिर से कैश इन हैंड, करंट एसेट्स. राइट डाउन कैश इन हैंड. $62,000. रिपेयर एंड मेंटेनेंस. ठीक है. पीएल में आ जाइए. $86,000. Raw material at cost. Interpretation. Raw material at cost, and what we see again, raw material consumed given. It means raw material at cost will go to balance sheet. Write down. $26 lakh. 70,000. 26 lakh. Furniture. Now regarding furniture, below they are using the word depreciation. Depreciation on asset amounting to 4,30,000 and plant machinery 13 furniture. This building on building has been debited to miscellaneous expenditure. It means depreciation is over. और miscellaneous expenditure में इसको ऐड किया. तो depreciation is a independent separate head. इसको miscellaneous में डालने से नहीं चलेगा. क्या करेंगे हम लोग? miscellaneous से निकालेंगे, अलग से शो कर देंगे और कुछ नहीं. ठीक है. तो राइट डाउन, लिखिए फर्नीचर. $1,22,000.
इतना क्या समझाया हम अभी आपको? बोला डेप्रिसिएशन हो चुका है, तो हम लोग बोलेंगे डेप्रिसिएशन हो गया है तो है कहाँ? बोला मिसलेनियस में डाल दिए। हम लोग मिसलेनियस से डेप्रिसिएशन को निकालेंगे और अलग से डेप्रिसिएशन लिख देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट, राइट डाउन। देखिए मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, मिला, लिखिए मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। 6 लाख लेस डेप्रिसिएशन, क्या क्या है देखिए, 4,10,000, 4,30,000 प्लस 13,000, हाउ मच टोटल? बैलेंस राइट डाउन डेप्रिसिएशन, लिखिए प्लांट एंड मशीनरी 430, फर्नीचर फिटिंग्स 13,000, बिल्डिंग 38,000, 4,81,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो यहां लिखिए नॉन करेंट लाइबिलिटीज, current liabilities, current liabilities, trade payables 14 lakh, 34 lakhs, ठीक है 34 lakhs। डायरेक्टर्स फी एक्सपेंसेस, राइट डाउन डायरेक्टर्स फी, miscellaneous expenses written, general reserve written, land, land how much? 3 lakhs, finished goods at cost, अब देखो finished goods at cost और एडजस्टमेंट में फिर से दिया है। ठीक है, अब देखना है ध्यान से, finished goods at cost and closing finished stock given, लिखिए finished stock closing how much? 56 lakhs, यहां लिखिए पीएल में चेंज इन स्टॉक ओपनिंग हाउ मच? 31 lakhs, closing how much?
ब्रैकेट में आएगा. हाउ मच? सेल्स 4 crore 23 lakhs. Development rebate reserve no longer required. इसमें फिर से ऐड कर दीजिए DRR प्लस 10 लाख, फिर से 40 हो गया. बिल्डिंग 7,41,000. बैंक 80,000. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 21 लाख. नाउ इस बार का टैक्स तो करना है हम लोग को. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लिखिए लाइबिलिटी साइड में. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ब्रैकेट के अंदर लिखिए 21 लाख. ठीक है. सन्ड्री डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल्स 14 lakhs. Till now anyone any doubt? ठीक है ना. चलो नेक्स्ट. रॉ मटेरियल कंजम्पशन 2 crore 86 lakh. Staff advances write down staff advances 53,000. Advance from customers ये लाइबिलिटी हो गया. लिखिए एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स हाउ मच? सैलरी वेजेस एंड बोनस डायरेक्ट ही लिखो सर. सैलरी वेजेस एंड बोनस 1 crore 16 lakh. Cash credit from bank लाइबिलिटी इसको लिखिए कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक. $1,25,000. Power, it is expenses 88,000. लिखिए पावर. थोड़ा सैलरी वेजेस के बाद ही लिख देते हैं पावर, या चलिए अगर लिख देते हैं पावर 88,000.
prepaid expenses, assets, लिखिए prepaid expenses, $46,000. Rent 53,000. Expenses rent 53,000. Traveling and conveyance 41,000. $41,000. Auditor's fee $15,000. Normally auditor fee we write down after director's fee. ठीक है. Miscellaneous income 5,46,000. Income tax advance current asset. ठीक है. Now we can do these two treatment. One is net, one is gross. ठीक है. नेट एंड ग्रॉस, हम लोग ग्रॉस में है. ठीक है. लिख दो इनकम टैक्स एडवांस. इनर कॉलम में इनकम टैक्स एडवांस हाउ मच 30 lakhs. जरूरत होगा नेट कर लेंगे. प्लांट एंड मशीनरीज $43 lakhs. Following further information. Roman 1 over. रोमन 2 टैक्स पेंडिंग है, करेंगे. 3 भी टैक्स पेंडिंग है, करेंगे हम लोग. ठीक है. चलिए. फोर्थ, डायरेक्टर रिकमेंड 5% डिविडेंड ऑन शेयर कैपिटल आफ्टर बीइंग फुल्ली पेड अप. ठीक है. चलो पीएल में आ जाओ. तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था हम लोग का. ठीक है. लेस टैक्स फॉर द ईयर. So profit after tax, right? आएगा. So what we do actually appropriation. हम लोग क्या करते हैं इसको appropriation less, write down dividend proposed dividend 2 lakh. ठीक है. लाइबिलिटी में शो कर दीजिए प्रपोज डिविडेंड. $2 lakhs. Roman 5 closing stock over. Roman 6 foreign currency expenses is 22,000. Okay. So this is simply disclosure, nothing else. So in note write down. Foreign currency expenses is of rupees 22,000. Roman 7 development rebate reserve over. 8 depreciation over.
सरप्लस ऑफ पीएल ट्रांसफर टू जीआर, दैट विल डू। तो बच गया हम लोग के पास रोमन 2 का एडजस्टमेंट, दैट इज टैक्सेशन, और 3 का। अब देखो, बिफोर डूइंग दैट आपको कुछ आइडिया दे रहे हैं। 90% चांस इंटरप्रिटेशन इज रॉन्ग, ठीक है। अब ध्यान से, हम लोग टैक्स दिए 100, ठीक है, टैक्स दिए 100, प्रोविजन किए 90, प्रोविजन किए, बोला हम लोग जो टैक्स दिए उसको सेट ऑफ करने के बाद और देना होगा 120। क्या बोला? इसका मतलब टोटल टैक्स कितना हो गया? फिर गड़बड़ किया। 120 और देना होगा 100 सेट ऑफ के बाद। हम लोग का माइंड में क्या आ रहा है? 120 है, 100 है, सेट ऑफ कर दो भी। हम लोग क्या कर रहे हैं? जो लिखा है नहीं मान रहे, हम लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं। ये समझे? क्लियर लिखा हुआ है। 100 जो दिया क्रेडिट देने के बाद और देना है 120, इसका मतलब 220। हम लोग का प्रोविजन है 90, 220 माइनस 90, 130 का प्रोविजन करना पड़ेगा। समझ में आया? क्लियर? So we have to give importance what is written, not what we are thinking. तो सोचने से तो नहीं होगा, जो लिखा है वो मानना होगा ना। रेडी? चलो स्टार्ट। During the year, a pending income tax assessment for an earlier year was finalized, and the tax payable after giving credit for advance tax paid for the year amounting to 7 lakh was finalized at 850। 7 लाख का क्रेडिट देने के बाद और 850 देना है। टोटल कितना हो गया? 15 लाख 50। ठीक है। द कंपनी हैड not dispute the tax assessment. A provision of 8 lakh has been made for that year. तो 1550 कंपनी प्रोविजन कितना किया था? 8 लाख। शॉर्ट प्रोविजन 750। अब देखो ध्यान से, तो आप लोग आ जाइए। पीएल एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं हम लोग। यस, लेस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन सेटल्ड। ये कौन सा केस है? ये सेटल्ड वाला है। प्रोविजन था 8 लाख और करना होगा 750। तो हम लोग का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लिखे 21 लाख, इसमें ऐड कर दे 750। आराम से ऐड कर दिए। हम लोग प्रोविजन कितना किए थे? 8 21 के अंदर घुसा हुआ है, ऑलरेडी इज देयर इन 21 लाख। सेटल्ड हो गया ना, कैंसिल कर दूंगा। तो 8 + 750 माइनस 1550 माइनस, अब ये सेटल्ड हो गया ना। क्लियर? और हम लोग को नहीं करना है, ये सेटल्ड हो गया। 750 करने से 1550 हो गया, सेटल्ड। एडवांस टैक्स कितना दिए थे? आराम से, अभी 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 कितना क्रेडिट दिया हुआ है? क्रेडिट दिया 7 लाख। देखो ध्यान से, इनकम टैक्स एडवांस था 30 लाख,
इसको इनर में डालो। अब हम लोग कहाँ डाल दिए थे, बाहर में, अब इसको इनर में डालो। माइनस, इसमें 7 लाख था ना, हटाओ यहां से। गैप कर दिए, ठीक है। 7 लाख दिया हुआ था ना। और अब टैक्स पेएबल कितना है, आराम से बोला ना अभी, और 850 देना होगा। टैक्स पेएबल कितना होगा, राइट डाउन इनकम टैक्स पेएबल, राइट डाउन इनकम टैक्स पेएबल। अब ये आ गया करंट लायबिलिटी में, फाइनल हो गया ना। अब ये प्रोविजन नहीं रहा, राइट डाउन इनकम टैक्स पेएबल। $850 ठीक है। 850 और 7 कितना हो गया, 15 लाख हो गया, 1550। चलो फिर से, इस साल का टैक्स कितना देना है, टैक्स प्रोविजन मेड करेंट ईयर प्रॉफिट एट 60%। चलो अब आते हैं हम लोग इधर में। चलिए इसका 129 मिसलेनियस, टोटल कीजिए अबव, टोटल कीजिए बिलो। इसका भी टोटल कीजिए। इनकम टोटल, एक्सपेंसेस टोटल। इनकम टोटल 4,28,46,000। कितना है बोलिए, एक्सपेंसेस 3,85,97,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन क्रॉस चेक, डू इट। टैक्स 60%, हाउ मच, 25 सब कोई चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। 60% कितना आया, 25,49,400। चलिए आफ्टर, चलिए आया ना 25,49,400। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हम लोग का है, उसमें ऐड कर दीजिए 24,49,400, ये आउटर में आ जाएगा। चलिए बैलेंस कितना आ रहा है, 42,49 में 25,49,400, 16,99,600। उसमें से 2 आइटम माइनस कर दीजिए,
749 ये हो गया ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है। 749,600 GR में नेट प्रॉफिट 749,600, 47,49,600, ठीक है। चेक कीजिए टोटल बोथ एसेट लायबिलिटीज। इनकम टैक्स एडवांस आ जाएगा 23 लाख। चेक द टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। चलो टोटल बोलो लायबिलिटीज का 67, चलो ठीक है। एसेट्स का टोटल 17,674 000, ठीक है। 17,674 000। देखो एक बार में आंसर आ गया। हाँ, अब क्वेश्चन है क्यों आ गया। माइंड में ऐसा आएगा कि सर को तो सब याद है, ऐसा नहीं है। ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप सब डेटा याद रखो, ठीक है ना। आपको राइट इंटरप्रिटेशन करना है, ओके, क्लियर, ओके। तो वी हैव डन नंबर 1, 2 भी हो गया है, ठीक है। चलो ठीक है। आप लोग एक इलस्ट्रेशन लिखो, राइट डाउन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एक्स लिमिटेड। लिखो the following information of X Limited a non-investment company as on 31st March 23 was obtained particulars authorized capital। ये सब आप लोग का लक फेवर रहा तो डिक्टो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। छोटा छोटा है लेकिन आ सकता है। authorized capital 15,000, 14% preference share of ₹100 each। Below 1,50,000 equity shares of ₹100 each। वाला वाला 15 लाख, सेकंड वाला 1,50,00,000, टोटल 1,65 लाख। Below issued and subscribed capital
14,000, 14% preference share, 100 each. Okay. Then below 1,30,000 equity shares of rupees 100 each, rupees 90 paid up. One crore 17 lakh. ठीक है, 90 पेड अप, 100 ईच है, 90 पेड अप. कैपिटल रिजर्व outer 2 lakh and inner return 1,75,000 is revaluation reserve. Rupees 1,75,000 is revaluation reserve. ठीक है. Then capital reserve over. Security premium 50,000. Security premium 50,000. 15% debentures 70,000. 70 lakhs. 15% debentures 70 lakhs. Below, investment in shares, debentures, etc. 60 lakhs. Investment in shares, debenture, etc. 60 lakhs. Below, profit and loss account, debit balance 13,50,000. डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस. ठीक है, 13,50,000. Below, you are required to compute effective capital as per the provisions of Schedule 5 of the Companies Act 2013. जैसे इसमें लिख दिया कि शेड्यूल 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, नहीं लिखेगा कंप्यूट इफेक्टिव कैपिटल. पॉसिबल? फिर से कंपनीज एक्ट, कंपनी इज इन योर सिलेबस. ठीक है. शेड्यूल 3 क्या है? बैलेंस शीट के लिए. इसके लिए इफेक्टिव कैपिटल के लिए शेड्यूल 5. इफेक्टिव कैपिटल के लिए शेड्यूल 5. इस तरह से हम लोग का नंबर ऑफ शेड्यूल्स है. अलग अलग शेड्यूल, अलग अलग चीज के लिए. ठीक है. चल अगेन, अब इफेक्टिव कैपिटल क्या होता है ऐसे सोचो, जो सही में है. सही में कैपिटल कितना है? जैसे लॉस है तो माइनस कर देंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं देंगे. ठीक है. कैसे कैलकुलेट करना है? क्वेश्चन समझ में आ गया? इक्विटी है, प्रेफरेंस शेयर है, सब है ना. कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिबेंचर है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा है, लेकिन लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस भी है. चलो कर लो फिर से. लिखिए
कॉम्पुटेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल लिख लो, डायरेक्ट लिख लो, कोई बात नहीं। कॉम्पुटेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल, ऑथराइज्ड से मतलब नहीं है, सब्सक्राइब से मतलब है, ठीक है। 14,000 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 14 lakhs। One lakh 30,000 equity shares 100 each 90 paid 1 crore 17 lakhs। कैपिटल रिजर्व ब्रैकेट में एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व, $25,000। नाउ सपोज दिया रहता प्रॉफिट इंक्लूड्स और रिजर्व इंक्लूड्स 50,000 ड्यू टू सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिर से कैपिटल रिजर्व लिखा है 50,000 ड्यू टू सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ना प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। इसको लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे। ये रियलाइज्ड है। ये क्या है? रिवैल्यूएशन रिजर्व अनरियलाइज्ड है। क्लियर? आपका बिल्डिंग है 10 लाख का, बोले ये 10 करोड़ का है, मेरा रिजर्व रेडी हो गया 9 करोड़ 90 लाख। ये समझे? ऐसा किस लिए होता है, कब होता है? बोलो। बैंक से लोन लेना हो, बैंक से सेकंड बैलेंस शीट देखने में अच्छा लगता है, बैलेंस शीट देखने में, और पब्लिक को बेवकूफ बनाने में बहुत काम आता है। बाकी तो समझ में आएगा, सेकंड वाला समझ में नहीं आया। क्या बोलो? सर देखने में अच्छा लगता है, बैलेंस शीट में देखने में समझ में नहीं आया। आपका बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस में लिखा हुआ है 10 करोड़, अच्छा लग रहा है ना खराब लग रहा है? फिर क्या होता है, बैलेंस शीट पढ़ने वाला जो है उसको मालूम ही नहीं है, सेकंड है थोड़ा बहुत मालूम है, थर्ड होता है एक्सपर्ट लोग पढ़ रहा है। सब में अंतर है। तो बेवकूफ किसको बनाना है, एक्सपर्ट को या जो कुछ नहीं जानता है उसको, और जो आधा जानता है उसको? अब ठीक है। गवर्नमेंट ये सब रूल्स रेगुलेशन लॉ क्यों बनाता है, ये समझे कि आप गलत नहीं कर पाओ। रिवॉल्यूशन रिजर्व गायब कर दिया ना, ठीक है। चलो, सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000, 15% डिबेंचर्स। इसमें क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे का सिस्टम है। लॉन्ग टर्म लेते हैं, क्या लेते हैं? 15% डिबेंचर लॉन्ग टर्म है, ले लिए, लेस कीजिए। इन्वेस्टमेंट्स, ये जो शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट ये सब है ना, बोला ये सबको काउंट नहीं करो, इसको काउंट। पीएल डेबिट बैलेंस, पीएल डेबिट बैलेंस, $13,50,000। तो इफेक्टिव कैपिटल लेस कीजिए, टोटल 73,50,000 बच गया 1,28,25,000।
ठीक है ना। इसमें ध्यान से, अगर क्वेश्चन में बोल देता ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है, क्या बोलता, इन्वेस्टमेंट कंपनी। इसमें बोला नॉन इन्वेस्टमेंट, अगर वो बोलेगा इन्वेस्टमेंट कंपनी है तब क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट का ऐसा नहीं है। यहां से जो लेस किए हैं नहीं करेंगे, जो लेस किए ना तब वो नहीं करेंगे। क्लियर मीनिंग, फिर ऐड करेंगे, लेस नहीं करेंगे, अपने आप ऐड हो गया। अब ठीक है, ऐसा नहीं फिर से और ऐड कर दिए। ठीक है, नेट एसेट हम लोग दो तरह से कैलकुलेट करते हैं, इक्विटी रिजर्व सरप्लस लेस फिक्टिशियस और टोटल एसेट लेस लायबिलिटीज, दोनों से सेम आंसर है। एसेट लेस लायबिलिटीज बोलेंगे तब ऐड कर देंगे, लेकिन आप तीसरा मेथड अपने से निकाल लिए तो डबल लेस डबल ऐड हो जाएगा सर। ठीक है, शेड्यूल 5 कुछ नहीं है, शेड्यूल 5 बोलता है इफेक्टिव कैपिटल कैसे, शेड्यूल 5 क्या बोलता है, इफेक्टिव कैपिटल। मतलब यहाँ पे सर रिवैल्यूएशन रिजर्व को एक्सक्लूड किया है, तो सर ऐसा कौन कौन चीज है जो सर एक्सक्लूड होने वाला है होगा। फिर से कैपिटल रिजर्व रियलाइज्ड है तो ठीक है, अगर वो रियलाइज्ड नहीं है तो नहीं लेंगे। दोनों मिक्स है तो रियलाइज्ड ले लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। ये हम लोग का प्रॉफिट लॉस होता है, ये क्या बोलेंगे, रियलाइज्ड है या अनरियलाइज्ड है, रियलाइज्ड। ठीक है, और सर लॉन्ग टर्म के बारे में कुछ बोल रहे हैं। लॉन्ग टर्म 5 साल से ज्यादा जिसका पेमेंट करना है, लेकिन 5 साल से ज्यादा बाद में, वो सब लॉन्ग टर्म है। 5 साल से पहले अगर है तो वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म नहीं है। वो 1 साल वाला कंसेप्ट वो करंट लायबिलिटी को डिसाइड करता है। ठीक है, इफेक्टिव कैपिटल ये सब में 5 साल। सर ये डिवेंचर सर आप कैसे इंटरप्रेट कीजिए, ये 5 साल कुछ नहीं बोलेगा, कुछ तो डिवेंचर लॉन्ग टर्म है। ठीक है, क्लियर। चलो अब आप लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, once you go through any doubt confusion ask it। Three also पॉइंट नंबर 19 में देखिए, डिबेंचर्स वेर इशूड 2 years बैक एंड आर नॉट सिक्योर्ड, करेक्शन कर लीजिए, उसको लिख दो सिक्योर्ड। का मतलब अनसिक्योर्ड है वो, ठीक है। कोई ऐसा वर्ड मीनिंग जो डाउट है पूछ लीजिए। तो 3 and 4 इन टास्क, ठीक है।